नमस्कार, मेरा नाम वागीश है। मैं NSDC से हूँ। आज हम इस वीडियो के द्वारा उन फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बात करेंगे जिन्हें 23 अगस्त से अब तक प्रोविजनल टारगेट एलोकेट हुए हैं और उन्हें अपने आप को ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में कन्वर्ट होना है या उन्हें एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ही काम करना है। मेरे साथ आज दो फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर्स आए हुए हैं। एक अनीशा पंडिता जी हैं जो कि उड़ीसा से आई हैं और दूसरी नवप्रीत जी हैं जो कि अपना फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं उत्तर प्रदेश में। अनीशा जी और नवप्रीत जी, मेरे सहयोगी सुमित अग्रवाल आपको आपके क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर, मैं अनीशा हूं जो उड़ीसा से आई हूं। मैं एक फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर चलाती हूं। मैं ये जानना चाहती हूं कि हमें टीपी बनना है तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अनीशा, फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में कन्वर्ट होना है, इसमें कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। पहला डॉक्यूमेंट तो जो आपकी एंटिटी है, लीगल एंटिटी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है वो रिक्वायर्ड है। ये जितनी भी टाइप ऑफ एंटिटी होती हैं सबका अलग अलग होता है। जैसे कंपनी है आपकी, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो उसके केस में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड लगती है। सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड लगती है। LLP है तो LLP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप के केस में एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज उसका प्रोप्राइटर ही उसे रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में आप MSME का उद्योग आधार लगा सकते हैं जो MSME की वेबसाइट से इजीली मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक चाहिए बैंक अकाउंट जो आपकी एंटिटी के ही नाम पे होना चाहिए। वो एंटिटी किसी भी फॉर्म में हो, उसका जो भी करंट या सेविंग अकाउंट हो उसी नाम पे वो बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। और तीसरा आपका पैन कार्ड, एंटिटी का पैन कार्ड। प्रोप्राइटरशिप के केस में आप अपने प्रोप्राइटर का पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, यानी अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। और ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी रूप से रिक्वायर्ड है। इसके अलावा GST डॉक्यूमेंट है, वो भी रिक्वायर्ड है, बट वो सिर्फ उस केस में रिक्वायर्ड है जब आपकी टर्नओवर 20 लाख से अबव है या फिर आप 20 लाख से अबव का बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। एक 5वां डॉक्यूमेंट जो ऑप्शनल है, ITR। वो ITR उस केस में रिक्वायर्ड है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है। अगर आपने अभी एस्टेब्लिश की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें ITR की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिस सबमिट करके आप अपने ट्रेनिंग सेंटर को ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल। ओके, अब मैं अपने दूसरे हमारे फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं जो कि नवप्रीत जी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये अपने क्वेश्चंस सुमित जी से पूछेंगे। जी नमस्कार सर, मेरा नाम नवप्रीत है और मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक फ्रेंचाइजी TC हूँ और मैं एग्जिस्टिंग TP के साथ रहना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? देखिए, ये वाला प्रोसेस तो और भी सिंपल है। इसमें आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर की और अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर की एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट आपको देने पड़ेंगे कि हाँ, वो ट्रेनिंग सेंटर TP का ही ओन है या TP ने ले लिया है। इसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है लीज डॉक्यूमेंट या रेंट एग्रीमेंट, जिससे कि उस सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो TP ने ले लिया है, इसका प्रूफ हो, या उसका कोई यूटिलिटी बिल हो वहाँ का, या कोई और इस तरीके का बिल हो जिससे कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो। दूसरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे जो फिक्सचर्स है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, उसकी ऑनरशिप उस TP के पास है, इसका प्रूफ चाहिए, राइट। अगर वो बिल्स हैं उसके तो बिल्स दे दीजिए, कोई एग्रीमेंट है तो कोई एग्रीमेंट दे दीजिए। तीसरा डॉक्यूमेंट, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनर है चाहे कोई अदर स्टाफ है, वो भी TP ने हायर किए हुए हैं या TP द्वारा रखे गए हैं, उसका भी प्रूफ चाहिए। जैसे कि आप ऑफर लेटर दे सकते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है वो दे सकते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट एक अंडरटेकिंग है जो मैंडेटरी है किसी भी केस में, जो बिटवीन ट्रेनिंग सेंटर यानी आपके और आपके ट्रेनिंग प्रोवाइडर के बीच में होगी, जिससे एस्टेब्लिश होगा कि आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपके ट्रेनिंग प्रोवाइडर को भी उसे लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी रूप से रिक्वायर्ड हैं। एक 5वां डॉक्यूमेंट है जो केस टू केस बेसिस में रिक्वायर्ड हो सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे फादर अपने सन को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है चलाने के लिए, तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाती है। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है या अंडरटेकिंग है, ये नोटराइज 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे या उससे अबव के स्टैम्प पेपर पे बनेगी। तो यही डॉक्यूमेंट है, इससे आपका ट्रेनिंग सेंटर TP के साथ ही रह के काम कर सकता है। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अनीशा जी, नवप्रीत जी, मुझे आशा है कि आपके कोई क्वेश्चंस थे उसका एक समाधान मिल गया होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चंस थे उसका समाधान उन लोगों को मिल गया होगा।
फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप www.nsdcindia.org पर जाकर अपनी क्वेरी के बारे में लिख सकते हैं, अथवा आप 01147451600 पर कॉल कर हमारे सहयोगियों से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।